केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में पिछले 9 सालों से बीजेपी की मनोहर सरकार है। सरकार कहती है कि उन्होंने इन 9 सालों में अनगिनत विकास कार्य किए हैं, कई योजनाएं लाई गई जिसका सीधा फायदा जनता तक पहुंच रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि बीजेपी सवाल करती है कांग्रेस से कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हमें ऐसे आंकड़े मिले हैं जो सरकार के आंकड़े हैं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हालांकि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा में एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। सबसे पहले देखिए इन आंकड़ों को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 थी, जो बीजेपी की सरकार में 2,97,000 हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव की, तो कांग्रेस की सरकार में 538 गांव थे, जो बीजेपी सरकार के राज में 5,737 गांव हो गए। इसी तरह विधवा, वृद्धावस्था, सम्मान पेंशन और दिव्यांग पेंशन कांग्रेस की सरकार में 1,000 थी, जो बीजेपी सरकार में 2,750 रुपए प्रति महीना हो गई। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राज में 12वीं पास को 500 रुपए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर को 750 रुपए दिए जाते थे, जो कि भाजपा सरकार में 12वीं पास को 900 रुपए स्नातक को और 3,000 रुपए स्नातकोत्तर को दिया जाता है। वहीं बात करें ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की सम्मान राशि की, तो कांग्रेस के राज्य में 5 करोड़ थी, जो कि भाजपा सरकार में बढ़कर 6 करोड़ रुपए हो गई। वहीं फसल नष्ट मुआवजा प्रति एकड़ 10,000 थी कांग्रेस की सरकार में, जबकि बीजेपी के राज में है प्रति एकड़ 15,000। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वो सभी आंकड़े हैं जो कांग्रेस के राज में थे और बीजेपी के राज में अब क्या है। इसी तरह मनोहर लाल सरकार में हरियाणा में 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया गया है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं और जबकि 7.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं और गरीब कल्याण अन्न योजना में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है और पीएम आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने काम हुए हैं तो ये आम लोगों को पता क्यों नहीं है। क्या मनोहर लाल सरकार अपनी ही उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में विफल रही है या फिर आंकड़ों की बाजीगिरी दिखा रही है? हालांकि विकास का हमें स्वागत करना चाहिए और सरकार को उसकी गलतियों से रूबरू भी कराना चाहिए ताकि सरकार अपने रास्ते से डिगे नहीं। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।